एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। लास्ट वीडियो में हमने इसी टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पढ़ा था फंड्स के बारे में, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन। अब ये जेनरेशन क्या है? जेनरेशन का मतलब है कि कैसे वो चीज़ जनरेट हो रही है, कहाँ से वो चीज़ जनरेट हो रही है, वो वाला जनरेशन है ये। इसको आप ये ना समझें जो जनरेशन हमारी चली आ रही है, वो वाला जनरेशन नहीं है, ठीक है। हम फंड्स को कहाँ से जनरेट करें, कहाँ से लें, ऐसे मतलब कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम फंड्स को जनरेट करें, तो उस जनरेशन के बेसिस पर हम देखेंगे दो तरह से फंड्स को जनरेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, इंटरनल सोर्सेज देखिएगा, इंटरनल सोर्सेज में कहा जाता है कि जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस। इंटरनल का क्या मतलब होता है? इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ठीक है। यू ऑलरेडी नो कि इंटरनल का मतलब होता है अंदर, तो यानी बिजनेस के अंदर से ही जो फंड्स जनरेट किए जाते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। उसी तरह से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, बाहरी चीज़। तो जो सोर्सेज, जो फंड्स आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस के बाहर से जनरेट किए जाते हैं, बाहर की किसी पार्टी से उधार लिए जाते हैं या किसी और फॉर्म में फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस जनरेट किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर से ही फंड्स को रेज करना, और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब बिजनेस के बाहर से फंड्स को जनरेट करना, फंड्स की व्यवस्था करना, ठीक है। तो वो कैसे कैसे हो सकती है? आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब सप्लायर्स, सप्लायर्स से हम पैसा ले सकते हैं, फंड्स जनरेट कर सकते हैं। लैंडर्स से ले सकते हैं, लैंडर्स कौन होते हैं? जो उधार देते हैं पैसे को, ठीक है। और बोरोवर्स कौन होते हैं? जो उधार लेते हैं। तो अगर मैंने आपसे कोई चीज़ उधार ली है, पैसे उधार लिए हैं, तो मैं कौन हो गई? बोरोवर हो गई, क्योंकि मैंने उधार लिया है। लेकिन आपने तो उधार दिया है ना, तो आप कौन हो गए? आप हो गए लैंडर, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स से भी हम फंड्स रेज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनल सोर्सेज के अंदर कैसे कैसे जनरेट होते हैं? रिसीवेबल्स, यानी जो चीज़ें हमें रिसीव हो रही हैं या रिसीव होने वाली हैं, उनसे हम फंड्स को जनरेट करते हैं इंटरनल सोर्सेज में, क्योंकि रिसीवेबल्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस के अंदर के रिसीवेबल्स हैं। डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्रीज सरप्लस में है, एक्स्ट्रा में है, प्रॉफिट हो गया एक तरह से वो हमारा, तो उससे भी हम फंड्स को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन फुलफिल, सॉरी एक्सटर्नल के अंदर सेकंड पॉइंट रह गया। एक्सटर्नल के अंदर सेकंड पॉइंट क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे फंड्स कैसे जनरेट होते हैं? जैसे यहाँ तो हमने क्या करा, रिसीवेबल्स कलेक्ट किए, सरप्लस इन्वेंट्रीज को डिस्पोज किया। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? एक्सटर्नल में किस किस वे में कर सकते हैं? तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं। बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स से लोन ले लिया, बोरो कर लिया, वहाँ से हम एक्सटर्नल सोर्सेज में फंड्स रेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन ले लिए, तो ये बाहरी चीज़ें हो गई ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, ये बिजनेस के अंदर तो नहीं है ना, बाहर हैं। तो बाहरी चीज़ों से ये फंड्स को जनरेट करना कम्स अंडर इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल सोर्सेज। क्लियर है इतना? ओके। एंड एक्सेप्टिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना। तो पब्लिक भी बिजनेस के बाहर की है ना, आपके बिजनेस के अंदर तो पूरी पब्लिक नहीं बैठी है, तो ये भी एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज में कैन फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स ऑफ बिजनेस। जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं होते कि सारी नीड्स पूरी की जा सकें बिजनेस की। तो यानी कि इंटरनल सोर्सेज हैं तो उसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड नीड्स बिजनेस की फुलफिल की जा सकती हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? एक्सटर्नल सोर्सेज में ये कहा गया है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से हम बड़ी बड़ी नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। बिजनेस की कोई बहुत बड़ी नीड है, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी रेज। जब हमें बहुत सारी मनी की ज़रूरत होगी बिजनेस के अंदर, कि हमें बहुत सारी मनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट को रेज करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करेंगे। द लास्ट वन इज़
इंटरनल सोर्सेज में देखिएगा दीज आर चीपर एज कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल सोर्सेज। अब जो इंटरनल सोर्सेज हैं, अब आप खुद सोचिए, उसमें कम पैसा जनरेट होता है, लिमिटेड नीड्स के लिए होता है, तो ऑब्वियसली ये सस्ता होगा। लेकिन अगर हम बाहर से पैसा जनरेट कर रहे हैं तो हम एक बड़ी अमाउंट में पैसा भी जनरेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नीड्स पूरी कर रहे हैं बिजनेस की, तो वो क्या होगा, वो कॉस्टली होगा। तो यानी यही चीज़ कही गई है कि जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो चीप होते हैं और जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल सोर्सेज। तो आपको क्लियर हुआ क्या इंटरनल सोर्सेज है, क्या एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो चल रहा है हमारा डेली सीरीज़ में, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, कहीं पे भी पूछा जा सकता है कभी भी। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं हट रही हूँ बोर्ड के आगे से, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है।